के लिए थोड़ा सा समय लगता है, छोटी मोटी चीज बनानी हो तो तुरंत बन जाती है ना। चलिए आइए लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी देता हूँ। लेटेस्ट अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला अपडेट है हमारे पास कि साउंड बॉक्स कंपनी का साउंड बॉक्स, यानी सबसे पहले, यानी ये साउंड बॉक्स क्यों आता है? मर्चेंट क्यूआर के लिए। सो मर्चेंट क्यूआर का अप्रूवल मिल चुका है। जी हाँ, मार्च एंड में ये न्यूज आ चुकी है कि मर्चेंट क्यूआर का अप्रूवल इनको मिल चुका है। तो मर्चेंट क्यूआर का अप्रूवल मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। इसको बहुत ही आप समझिए कि बहुत बड़ी बात है ये मर्चेंट क्यूआर का अप्रूवल मिलना। आप देखिए कि मर्चेंट क्यूआर देने वाली कितनी कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो आप उंगली पे गिन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं है। सो उतनी कंपनियों में हमारी कंपनी का नाम आ चुका है। तो ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है, बहुत ही गर्व की बात है कि कंपनी मर्चेंट क्यूआर का अप्रूवल आ चुका है, यानी वो मर्चेंट क्यूआर दे सकती है। फिलहाल अभी ट्रायल के लिए कई लोगों को दिया हुआ है और वो लोग सक्सेसफुली इसके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, रिसीव हो रहा है, सारी चीजें टेस्टिंग फेज पे चल रही है। एंड आने वाले कुछ समय में, मतलब एक आध महीना लगेगा, ये एक महीने के अंदर, मई महीने से आप लोगों को भी, जिसको भी जरूरत है उसको मर्चेंट क्यूआर मिल सकते हैं। उसका क्या कंडीशन होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा, लेकिन मैं बता दूं कि ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। साउंड बॉक्स का चार्ज कितना रहेगा, ये सब भाई कई सारे सवाल मुझसे पूछे गए, लेकिन मैं यही बता सकता हूँ कि उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वो भी सारी चीजें बता देंगे, बट फिलहाल मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंपनी समय आने पे सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी, तब आपके सामने रिवील की जाएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन। एंड दूसरी गुड न्यूज, ये तो एक हो गया, चलिए दूसरी गुड न्यूज भी आपको दे देता हूँ। दूसरी गुड न्यूज है कि कंपनी अपना एटीएम डेबिट कार्ड लेके आ चुकी है। यानी अब आपको आपके वॉलेट से अगर पैसा चाहिए तो जरूरी नहीं कि आप बैंक में ही लो, आप फिजिकल कैश भी एटीएम से निकाल सकते हो। बहुत बड़ी बात है ये कि आप फिजिकल कैश भी निकाल सकते हो, किसी भी एटीएम से निकाल सकते हो। एटीएम की जितनी लिमिट रहती है उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। सो देखिए कितनी बड़ी बात हो गई है कि आपको एटीएम डेबिट कार्ड का अप्रूवल भी इसका आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगेन, ये भी मई महीने तक आपको मिलने की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना। अप्रूवल आ चुका है, लेकिन उसके पीछे और भी प्रोसेस होती है। वो सारी कंप्लीट होने के बाद वो धीरे धीरे जिसको भी जरूरत है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और जिसको भी जरूरत है वो अप्लाई करके वो कार्ड ले सकते हैं। मुझे लगता है कार्ड तो आपके घर पे जैसे कुरियर, बाकी बाकी कार्ड जैसे अपने कुरियर से आते हैं वैसे ही ये घर पे ही आ जाएगा। सो वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको आने के बाद सारी चीजें पता चल जाएगी। इसमें लिखा हुआ है, आपको बताते हुए खुशी है कि डेबिट कार्ड का हमें अप्रूवल मिल चुका है। यह मई महीने के अंत तक सभी के लिए शर्तों के अधीन उपलब्ध हो जाएगा। मतलब ये मई अंत तक आएगा। दोनों ही मई एंड तक होगा। तो जून तक आपको इंतजार करना होगा। मई अंत लिखा है तो आप इसको जून ही समझ लीजिए, क्योंकि अ, मई महीना बोला तो लोग अगले महीने 1 तारीख, फर्स्ट में को ये लोग पूछना शुरू हो जाएंगे क्या हो गया क्या हो गया। इन्होंने लिखा हुआ है मई अंत। मैसेज को पूरा ध्यान से पढ़ना जरूरी है। 1 तारीख को भी ऐसा हुआ था, कंपनी ने कहा था कि आपको 2 तारीख के रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको आपके वॉलेट में आना शुरू हो जाएगा अवेलेबल बैलेंस में। लेकिन 2 तारीख को ही, 1 तारीख को ही लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि यार हमारा आया नहीं, हमारा नहीं, कंपनी ने बोला था 1 तारीख को दे देंगे। वो 1 तारीख का आपको 2 तारीख को आएगा ना। 1 तारीख के रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको 2 तारीख को आता है। थोड़ा सा समझने में ये हो जाता है, लेकिन कंपनी को जैसे पता चला तो कंपनी की जेन्युइनिटी देखिए, कंपनी ने शाम तक सबके डिस्बर्स करना शुरू कर दिया। मतलब सबके रिवॉर्ड पॉइंट्स सेम डे आना शुरू हो गए, और जो एक दिन पहले ही उन्होंने रिवॉर्ड पॉइंट्स दे दिए अवेलेबल बैलेंस में, नेट बैलेंस के बदले अवेलेबल बैलेंस में। तो ये कंपनी का एक अच्छा पहलू है। कंपनी अच्छा इतना लोगों का ध्यान रख रही है। ओके। कस्टमर सपोर्ट, आपको एस डी चैट पे ही कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। आपको और कहीं नहीं जाना है। और अगर आपको कोई कहीं और किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर कोई कांटेक्ट करता है, चाहे वो व्हाट्सअप मैसेज से, व्हाट्सअप कॉलिंग से, टेलीग्राम से, कहीं से और से करता है, और एच डी पे कस्टमर केयर के नाम से अगर आपसे ओटीपी मांगता है या पासवर्ड मांगता है, तो किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि वो आपकी तिजोरी की चाबी है। वो अगर आपने किसी को दे दी तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होती है। सो ये आपको देखना है। अभी फिलहाल ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं हमारे मुंबई में भी। मेरे ध्यान में आया कि यहाँ पे भी मैंने देखा कि कई ऐसे केसेस हो रहे हैं। महानगर गैस के नाम से लोगों को लिंक आता है, फोन आता है, और लोग वहां पे क्लिक करते हैं और उनका पैसा निकल जाता है। तो आप थोड़े से सावधान रहिए। किसी भी अननोन व्यक्ति से आई हुई लिंक को कभी उसको ओपन ना करें। एंड थोड़े से सतर्क रहिए। और आपका ओटीपी तो कभी भी आपको, या आपकी बैंक डिटेल्स आपको किसी भी शेयर नहीं करनी है। ठीक है, बैंक का मतलब जो पासवर्ड वगैरह रहता है वो किसी से शेयर नहीं करना है। सो सेम अप्लाइज टू एच डी पे। सो एच डी पे की एप्लीकेशन का भी पासवर्ड और
ओटीपी आपको किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देना है। ओके, एंड